तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, एक बार फिर से आप सभी का ग्राफिक्स इंस्पायर में स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं या जो इंट्रोडक्शन देने वाले हैं वो देने वाले हैं न्यूक का। बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आए और बहुत से ऐसे बच्चे ने पूछा भी है कि न्यूक का कब आ रहा है, न्यूक का कब आ रहा है। तो चलिए लीजिए, द वेट इज़ ओवर। तो हम आज न्यूक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो न्यूक का बेसिकली हम इंट्रोडक्शन से लेके प्रॉपर इसके इंटरफेस तक को जानेंगे ये फर्स्ट लेक्चर में, कि न्यूक किस तरीके से वर्क करता है, न्यूक का पाइपलाइन क्या है, न्यूक किस किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है और उस इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट में न्यूक का यूज़ है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका ये सवाल है कि सर हम एक्चुअली मुझे कंपोजिटिंग करना है या मुझे कुछ भी ऐसा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करना है, तो मुझे कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो 3D हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे अपना 2D VFX हो, क्लीनअप हो, एनीथिंग। ओके, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने में ये जो इंटरफेस दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इंटरफेस ये न्यूक का है। ओके, तो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है और मैम डिपार्टमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है कि बेसिकली जो न्यूक है हमारे इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इसका यूज़ है और उस डिपार्टमेंट में बेसिकली न्यूक क्या रोल प्ले करता है। तो हम क्विकली इसको जानेंगे फटफट। तो सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे क्लीनअप या VFX पेंट, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ये एक्चुअली नाम एक ही है बट सुनने में थोड़ा सा अलग अलग साउंड करता है। तो क्लीनअप या VFX पेंट एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें हम क्लीनअप करते हैं, चाहे क्या क्लीनअप करते हैं एज लाइक अगर कोई शूट पे कोई प्रॉप्स हो गया, वायर रिमूवल, यस, एक्सटेंशंस, समथिंग ऐसा कुछ जो एलिमेंट हम हमारे उस विजुअल में रिक्वायर्ड नहीं है, उस तरीके के क्लीनअप को हम VFX क्लीनअप या फिर VFX पेंट हम बोल सकते हैं। तो इसमें न्यूक का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि न्यूक के बिना ये फाइनल आउटपुट निकालना बहुत मुश्किल है विथ क्वालिटी। ओके, देन अगेन स्टेरियो पेंट, जिस तरीके से आप लोग 3D की फिल्में देखते होंगे, जो 3D फिल्में बनती हैं, तो 3D फिल्में सिर्फ और सिर्फ कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें वो डायरेक्टली वो 3D में क्रिएट हो जाता है। उसके लिए हमको स्टेरियो रोटो यानी स्टेरियो रोटो स्कोपिंग, स्टेरियो पेंट एंड देन डेप्थ, ये सारे डिपार्टमेंट से होके जब वो गुजरती है तब जाके एक हमको 3D फिल्म हम देख पाते हैं या बनती है। उसके बाद हम न्यूक में और क्या कर सकते हैं, या न्यूक और कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ केस है इसका, तो रोटोस्कोपिंग। तो जी हाँ, हम न्यूक में रोटोस्कोपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है ब्यूटिफिकेशन। ये बहुत बहुत रेयर लोग होंगे या बहुत ऐसे कम बच्चे होंगे जो ये जानते होंगे ब्यूटिफिकेशन के बारे में। तो यस, ब्यूटिफिकेशन इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का काम होता है। ब्यूटिफिकेशन इन द सेंस कि एज डी एजिंग, जैसे एग्जांपल कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऑन स्क्रीन वो 40-50 की दिख रही है या दिख रहा है, तो उसके एज को कम करके उसको जवान वाला जो कहते हैं नहीं फील देने के लिए, वो बॉडी को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए, फेस को इन्हांस करने के लिए, अगर किसी का पिंपल है तो वो रिमूव करने के लिए, या फिर उसके आई शेडोज़ आ रहे हैं, लाइक देखते हैं ना अंडर द आई ब्लैक हो जाता है जिसको डार्क शेडो बोलते हैं, सॉरी। तो वो सब सारी चीज़ों को ब्यूटीफाई करने के लिए भी हम न्यूक का ही यूज़ करते हैं। ओके, तो ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, जो लोग नहीं जानते थे आज वो जान जाएंगे। एंड देन अगेन VFX कॉम्पोजिटिंग, यस, द VFX कॉम्पोजिटिंग, या आप इसको 2D कॉम्पोजिटिंग या आप लाइव कॉम्पोजिटिंग कुछ भी बोल सकते हो। मीन्स इसमें आप सेट एक्सटेंशन लाइक ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आप रिमूव करते हो, चाहे स्काई रिप्लेसमेंट, एनीथिंग। मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, बट इन शॉर्ट अगर हम कुछ 2D कॉम्पोजिटिंग करते हैं तो वो हमारे इस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। उसके बाद है CGI कॉम्पोजिटिंग। CGI कॉम्पोजिटिंग ऑब्वियस सी बात है, आप लोग CGI से ही समझ गए होंगे कि CGI मीन्स कि 3D, जिसमें हम 3D एलिमेंट्स यूज़ करते हैं या 3D प्रॉप्स यूज़ करते हैं, या सिमुलेशन हो या FX हो, ये सब सारी चीज़ें जो है वो CGI कॉम्पोजिटिंग के अंदर आती है। बट येस, कि आज के डेट पे अगर हम बात करें अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की या बॉलीवुड से रिलेटेड हमारे कोई भी स्टूडियोज़ या कोई भी प्रोडक्शन हाउस की, तो जो एक VFX कॉम्पोजिटिंग होता है उसको CGI कॉम्पोजिटिंग भी आना चाहिए।
एज वी नो कि एआई का टाइम है, तो थोड़ा सा जॉब वाइज कंपटीशन, क्राइसिस, ये सारी चीज़ें बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से ये डिपार्टमेंट जो है एक तरीके से दोनों मिक्स्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। बट डोंट वरी, दिस दिस बोथ आर द सेपरेट डिपार्टमेंट। तो मैं उसको इसके लिए बस सेग्रीगेट कर रहा हूँ। बट अगर किसी एक बंदे को अगर वीएफएक्स कॉम्पोजिटिंग एंड सीजीआई कॉम्पोजिटिंग दोनों आता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है, गुड। तो ये था हमारा न्यूक का यूज केस हमारे इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। एम आई क्लियर? ओके, अब आप देख पा रहे होगे ये इंटरफेस है न्यूक का। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा हम न्यूक के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज न्यूक, या न्यूक किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूक इज़ अ बेसिकली कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर। इसको हम कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर से डिनोट करते हैं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉम्पोजिटिंग ही कर सकते हैं, कि यहाँ पे मैंने स्टेरियो पेंट लिखा है, रोटोस्कोपिंग लिखा है, क्लीनअप लिखा है, ब्यूटिफिकेशन लिखा है। तो ये सब कुछ भी हम इसमें प्रोफेशनली कर सकते हैं। बट इसको कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि चाहे वो हॉलीवुड की भी अब कोई से बड़े लेवल की फिल्म देख लो, या हमारे बॉलीवुड की कोई भी फिल्म देख लो, जितने भी चीज़ें आप देखते हो उसकी विजुअल्स, वो सारी कंपोजिटिंग जो है ये इसी सॉफ्टवेयर पे होता है। ओके, तो इसके लिए न्यूक को हम कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो न्यूक किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो यस, न्यूक इज़ अ नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे आप नोड, ये जो एक फुटेज हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है। तो यहाँ पे ये नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। नोड बेस्ड इन द सेंस कि अगर हमको कुछ जैसे देखो ब्लर चाहिए तो ब्लर के लिए एक अलग नोड, अगर हमको ग्रेड चाहिए तो ग्रेड के लिए अलग नोड। तो ये सब सारी चीज़ देख पा रहे हो जिसको नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये बहुत ऐसे कम, मतलब ऐसे भी बच्चे होंगे सॉरी, जो लेयर बेस और नोड बेस में भी कंफ्यूज होते हैं कि लेयर बेस क्या होता है, नोड बेस क्या होता है। तो नोड बेस में है कि हम किसको कहीं पे भी एक दूसरे के साथ में कनेक्शन कर सकते हैं, कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। एंड द लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर एज लाइक फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लेयर को ऊपर या नीचे प्लेस कर सकते हो, दैट्स इट। तो वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्लियर? ओके, सो नाउ वी स्टार्ट इंटरफेस ऑफ न्यूक। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो आपको एक पैनल दिख रहा है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल रख देता हूँ। ये जो आप ये पूरा ब्लैक स्क्रीन देख पा रहे हो, ये जो है ये क्या है? ये है हमारा इनपुट एंड आउटपुट पैनल, या आप व्यूअर दोनों बोल सकते हो, जिसमें हमको हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों इस पैनल में दिखता है, यानी इस एरिया में दिखता है। ये जो आप देख पा रहे हो 1001, ये पूरा 11461, ये सारा क्या है? ये हमारा टाइमलाइन है। यानी कि जो भी फुटेज या जो भी स्कैन आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करा है अपने न्यूक में फॉर वर्क पर्पस, उसकी लेंथ क्या है या ड्यूरेशन, जो भी वर्ड आप यूज़ करो, वो आपको यहाँ पे शो होता है आपके टाइमलाइन पे। तो सो दिस इज़ अ टाइमलाइन पैनल। अगेन, ये जो आप देख पा रहे हो एक बड़ा सा एक नोड ग्राफ, तो इसको हम नोड ग्राफ पैनल बोलते हैं, जिसमें हमारे सारे नोड या हमारा जो स्क्रिप्ट या हमारी कॉम्पोजिटिंग जो भी हम करेंगे, प्रॉपर कॉम्प, ये सब कुछ हम इसके अंदर में करने वाले हैं। जितना भी हम क्रिएटिविटी अपना दिखाने वाले हैं, जैसा कि आपने बॉलीवुड के मार्वल की एवेंजर्स हो जाए, या गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी हो जाए, या यहाँ तक कि हमारा ब्रह्मास्त्र हो जाए, कोई भी सारी फिल्में इसी सॉफ्टवेयर पे बनी हैं, इसी नोड ग्राफ पे, इसी व्यूअर पैनल पे। क्लियर? उसके बाद ये आप जो लेफ्ट राइट साइड में देख पा रहे हो, ये राइट साइड में ये है प्रॉपर्टीज़ पैनल। ये आपको अभी ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी किसी चीज़ पे क्लिक कर नहीं रखा है। एग्जांपल, मैंने इस फुटेज पे क्लिक कर दिया, जैसे ही मैंने इस फुटेज पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उसकी आ गई कि उस फुटेज का क्या है, लोकेशन वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स हम इसको डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी। मैं आपको एक घंटे की क्विक क्लास देकर आपको न्यूक में क्लीनअप, कॉम्पोजिटिंग, ये सब कुछ करके एक हुक क्रिएट करके नहीं दिखाने वाला हूँ। आपको बेसिकली मैं सिखाने वाला हूँ न्यूक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मतलब हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक करेंगे। चाहे जैसे एग्जांपल हम रोटो से स्टार्ट करेंगे, क्लीनअप से स्टार्ट करेंगे, ब्यूटिफिकेशन करेंगे, VFX कॉम्पोजिटिंग करेंगे, CGI कॉम्पोजिटिंग करेंगे, एवरीथिंग विल डू इन फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। ओके, सो डोंट वरी।
ये जो आप देख पा रहे हो ये पैनल, ये हमारा टूल किट पैनल है जिसमें हमको सारे टूल मिलते हैं। जैसे अगर हमको कुछ यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमको यहाँ पे रोटो चाहिए, तो हम यहाँ पे टैब बटन दबा के रोटो सर्च करके, सॉरी, रोटो सर्च करके भी हम यहाँ से रोटो ला सकते हैं, और यहाँ पे हम टूल पैनल में से भी जाके रोटो ला सकते हैं। जैसे एज लाइक यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने आर में जाना है, आर में देखो आपको यहाँ पे रोटो दिख जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से भी लेके आ सकते हैं और हम सर्च करके भी लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा टूल पैनल है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल आप देख पा रहे हो, जैसे अभी यहाँ पे स्कैन था तो स्कैन की प्रॉपर्टीज़, हमने रोटो पे क्लिक किया तो रोटो की प्रॉपर्टीज़। तो जो भी नोड या जो भी स्कैन कुछ भी इस हमारे नोड ग्राफ में रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखेगी। एज लाइक हमने यहाँ पे एक जो बैकड्रॉप ले रखा है, उस बैकड्रॉप पे भी मैं क्लिक करूँ तो उसकी भी प्रॉपर्टीज़ हमको इस राइट साइड पैनल में दिखेगा। क्लियर? ओके, तो ये तो हमारा बेसिक इंटरफेस है। अब हमने एक स्कैन रखा है क्योंकि हम बेसिकली न्यूक का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और न्यूक के इंटरफेस को समझने वाले हैं, ताकि अब जो हमारे जो जितने भी लेक्चर्स या आपको जो हमारे चैनल पे मिलेंगे उससे हम डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से स्टार्ट कर देंगे वीडियोस। ठीक है, तो मतलब आगे आपको प्रॉपर सीखने को मिलेगा और इसमें आपको बाकायदा प्रॉपर इंटरफेस को समझने को मिलेगा कि बेसिक टू चीज़ें क्या है, इसका ये 24 स्टार ये क्या होता है, यहाँ पे ये F8 क्या है, Y क्या है, ये मतलब बेसिक हर एक चीज़ जो है इंटरफेस से रिलेटेड हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को चूज़ करके आगे कंटिन्यू करें अपने इस कोर्स को। तो ये कोई 1, 2, 5 वीडियोज़ में नहीं आने वाला, ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि हम इसको बेसिक से स्क्रैच तक करने वाले हैं, और ये जो डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे डिपार्टमेंट को कवर करके जाने वाले हैं। सो डोंट वरी। और एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि अगर आप न्यूक सॉफ्टवेयर को लेके सीरियस हो या इन किसी डिपार्टमेंट को लेके सीरियस हो, तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बारीक से बारीक चीज़ों को बता के आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ताकि आप टेक्निकली स्ट्रांग रहें, टेक्निकली आपको आपका हाथ न्यूक में कोई पकड़ ना पाए, हर एक सवाल का आपके पास में जवाब हो। वैसे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वैसे जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वैसे जो इस कोर्स को या इस सॉफ्टवेयर को सीखने की इच्छा रखते हैं, ये वीडियोज़ उन सब के लिए है। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक फुटेज हमने ले रखा है। जैसे हमने ये फुटेज लिया, आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे इसकी ड्यूरेशन दिख रही होगी। अब हम एक एक करके जानते हैं। मैं ये फाइल, एडिट, वर्क स्पेस, व्यूअर, रेंडर, ये सब सारी चीज़ों को मैं ज़्यादा कहते नहीं, ज़्यादा मैं सीरियसली नहीं अभी फ़िलहाल के लिए लूँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को, एडिट, वर्क स्पेस, ये सारी चीज़ों को हम जैसे जैसे काम करते रहेंगे, जैसे जैसे सीखते रहेंगे, वैसे वैसे एक एक करके हर एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इंटरफेस रिलेटेड, यानी कि क्या है ये ऐसे कर रहे हैं, इससे ये सब सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, इन सब चीज़ों को हम बेसिकली देखने वाले हैं। ओके, तो ये जो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा F8, और यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा Y। तो F8 मीन्स यहाँ पे हमने F8 को फाउंड्री ने गेन के रूप में डिनोट किया है और Y को गामा के रूप में डिनोट किया है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल, जैसे अभी ये हमारा फुटेज तो चलो फिर भी विजिबल है, जो हम देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम करके इसकी डिटेलिंग को भी हम ये देख पा रहे हैं। बट अगर बहुत बारी ऐसा भी होता है हमारा फुटेज डार्क होता है, जिसको हम अच्छे से देख नहीं पाते, अच्छे से व्यू नहीं कर पाते, या फिर इन केस अगर इसी शॉट को या इसी फुटेज को हमको और अच्छे से विजिबिलिटी देखनी है, तो हम इसको गेन गामा का यूज़ करके प्रॉपर तरीके से विजिबल कर सकते हैं किसी की डिटेलिंग को। देख पा रहे हो, ये डिटेलिंग अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूँ तो थोड़ा सा हेजीनेस टाइप का ऐसा लग रहा है, प्रॉपर डिटेल नहीं आ रही है, बट इसके बाय द हेल्प ऑफ गेन एंड गामा हम इसकी प्रॉपर एक डिटेलिंग देख सकते हैं। और न्यूक हम डिटेलिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। ओके, तो ये है गेन, ये है गामा। तो हम अगर इसका जैसे गेन गामा हमने बढ़ाया, कुछ भी किया, और वापस हमको बैक टू द नॉर्मल होना है, कम ज़्यादा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर बैक टू द नॉर्मल होना है तो हम कोई देख पा रहे हो कि जैसे मैंने गेन एंड गामा को हमने छेड़ा, वहाँ पे वो रेड कलर में एक्टिव हो गया।
हमको वापस नॉर्मल करना है तो इसी वाई पे प्रेस करना है तो वो वापस डीएक्टिवेट हो जाएगा, सेम एज गामा। इसको हम सेम उसी तरीके से करेंगे। ओके, उसके बाद इधर आप जो देख पा रहे हो 1:1:1, ये है क्वालिटी, ये डाउन रेज है बेसिकली। अगर हमको अपने फुटेज को, जैसे ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें VFX, CGI, कॉम्पोजिटिंग, क्लीनअप, बड़े बड़े काम करते हैं। तो बड़े बड़े जब हम काम करते हैं तो हमारा कॉम्प उतना ही ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि न्यूक जो है वो काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है और ये क्रैश भी बहुत जल्दी होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डाउन रेज, जिससे क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट हो वो भी हम साथ ही साथ देख पा रहे हो आप कि मैंने जैसे ही डाउन रेज किया हमारे फुटेज थोड़े पिक्सेलेटेड हो गए। बट हम ये तब करते हैं जब हमको अपने काम को देखना हो, कॉम्प हमारा हैवी हो गया है बट हम ये हाई क्वालिटी में प्ले नहीं कर पा रहे हैं, वो बफर नहीं हो पा रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है टेक्निकल, तो हम इसको थोड़ा सा डाउन रेज करते हैं ताकि हमारा जो भी हमने काम किया है, जो भी इस पर हमने वर्क किया है, उसको हम प्ले में बफर करके देख सकते हैं। ओके, ये जो आप देख पा रहे हो ये 21.3%, ये क्या है? ये तो ये कुछ नहीं, ये नॉर्मल जूम इन जूम आउट है। जैसे कि यहाँ पे मैं जूम आउट जूम कर रहा हूँ वो बढ़ रहा है, जूम आउट कर रहा हूँ वो कम हो रहा है, तो वो है। ये पॉज बटन मीन्स अगर हमने जैसे पॉज पे क्लिक कर दिया तो अब हम किसी भी फ्रेम पे चले जाएं, ये एक स्टैटिक फ्रेम को होल्ड कर देता है। ओके, उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है? तो ये है इनेबल रीजन, या फिर इसको इनेबल रीजन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे सिर्फ ये एरिया प्ले करना है अपने इस पूरे फुटेज में, सिर्फ मुझे चाहिए कि ये एरिया मुझे बस प्ले करना है, तो मैं वो एरिया पे सेलेक्ट करूँगा और वो एरिया प्ले करूँगा। देख पा रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ वो मार्क्ड एरिया यानी सेलेक्टेड एरिया हमारा प्ले हो रहा है। ये भी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पूरे शॉट में एग्जाम्पल हमको पर्टिकुलर कोई एक एरिया पे काम करना है, एज लाइक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हम पूरे शॉट को प्ले करते हैं तो वो पूरा शॉट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को, सारे नोड को बफर करता है। तो फॉर टाइम कंज्यूमिंग हम उस चीज़ को ज़्यादा ना हो उसकी वजह से हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद ये आप देख पा रहे हो, तो ये नॉर्मल कॉज द इमेज टू बी रिकैलकुलेटेड, ये हॉट की तरह यूज़ करते हैं, इसको हम बार बार ये क्लिक कर सकते हैं। ये है बेसिकली फुल फ्रेम प्रोसेसिंग। बहुत लोग यहाँ पे बफर करके, जैसे मैंने 2-3 बार ये वर्ड यूज़ भी कर लिया, बफर 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 मीन्स कि जब कोई स्कैन आप किसी सॉफ्टवेयर में प्ले करते हो, एज लाइक मैंने अभी इसको चलो ऑफ कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चलो मैंने क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम पे इन लगा देना है, यहाँ पे इन लगा दिया और 50 फ्रेम पे हमने आउट लगा दिया। तो नॉर्मली यहाँ इन आउट करने का यहाँ पे भी सेम शॉर्टकट है, आई से इन, ओ से आउट। ठीक है, अब मैं ये 50 फ्रेम को प्ले कर रहा हूँ। अब इस 50 फ्रेम को मैंने प्ले कर दिया, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है प्ले। अब मैं इसको स्टॉप कर दूंगा और मैं कुछ भी चेंजेस इधर ऐसा करूँगा, इधर यूज़ केस करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका प्ले का जो है ना वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। बट अगर हम ये मल्टी फ्रेम ऑन करके रखें और अब जब हम प्ले करें, ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी छेड़े, कॉम्प में छेड़े, नोड छेड़े, इधर उधर कुछ भी करें, सेव करें, कुछ नया नोड यहाँ से उठा के हम कुछ अलग ले लें, कुछ भी करें हम, वो प्रोसेसिंग जो ये बफर हो चुका है, ये बफर हमारा नहीं जाता, यानी ये प्लेबैक, ये जो प्लेबैक है हमारा, ये स्टोर होता है। इसके लिए हम ये मल्टी फ्रेम ऑन करते हैं। उसके बाद ये जो आप चीज़ देख पा रहे हो ये है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इन द सेंस कि अगर एग्जांपल है यहाँ पे, अभी मैं इसको वापस से फुल क्वालिटी में कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं प्रॉक्सी करूँगा ना, तो प्रॉक्सी में थोड़ा क्वालिटी कंप्रेस होता है और वो हमको यूज़ केस देता है फॉर बेटर प्ले। और दूसरा इसका यूज़ केस क्या है, तो इसका यूज़ केस यहाँ पे एक प्रॉक्सी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो मैं अभी समझाऊँगा आगे, तो मैं इसको क्लियर कर दूँगा। उसके बाद ये हमारा क्लिप वार्मिंग है। ये नॉर्मली आप देख पा रहे हो ये क्रॉप है। तो जो थिएटर में जो भी फिल्में रिलीज़ होती हैं वो 2.35:1 में होती हैं, यानी इस क्रॉप में रह के काम होता है और वो रिलीज़ होती हैं। एज लाइक 1.85:1 ये हम यूज़ करते हैं फॉर OTT प्लेटफॉर्म, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म में कोई वेब सीरीज़ हो या कोई फिल्म हो, उसके लिए हम 1.85:1 यूज़ करते हैं। तो ये क्रॉपिंग के लिए, यानी हमारा काम बचाने के लिए। ओके, नाउ आ जाते हैं हमारे इस प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल पे। तो जैसे अभी हम यहाँ पे इस फुटेज पे हमने डबल क्लिक कर रखा है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फाइल। फाइल मतलब आपका ये फुटेज कहाँ पे स्टोर है।
मतलब कहाँ से आपने इस फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाए हो। तो ये उसका पाथ दिखाता है। यहाँ पे लोकलाइजेशन पॉलिसी, चलो अभी आप अगर अपने नॉर्मल घर पे किसी सिस्टम पे काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे लोकलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके डी ड्राइव में है। बट जब किसी प्रोडक्शन हाउस या किसी स्टूडियो में हम जब काम करते हैं और एक ही सर्वर से 1000 ऑफ पीसीज 100 ऑफ पीसीज कनेक्टेड रहते हैं और सब सर्वर से ही काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, वो थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग होता है, स्लो प्ले होता है, स्लो वर्क होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लोकलाइजेशन को ऑन कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे डी ड्राइव में स्टोर हो जाता है उसका लोकलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बेटर प्ले होता है और हम थोड़ा फाइल हमारा हैवी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम और अच्छे से वर्क कर सकते हैं और प्ले पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फॉर्मेट। फॉर्मेट मीन्स आपका ये फुटेज कौन से फॉर्मेट में है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये फुटेज अभी हमारा क्या है, 19201080 में है, बट यहाँ पे ये फॉर्मेट कुछ और शो कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग नहीं करी है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, तो प्रोजेक्ट सेटिंग करने के लिए हम इस नोड ग्राफ पैनल में कहीं पे भी क्लिक कर देंगे और एस प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, एस प्रेस करने के बाद में यहाँ पे फुल साइज फॉर्मेट दिखता है आपको। यहाँ पे क्लिक करके जो भी रिजोल्यूशन आपकी फुटेज की है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी 19201080 हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ देखो ये अभी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप इसको वापस यहाँ से भी आप नॉर्मली इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ये प्रॉक्सी ऑन किया हुआ था, इसकी वजह से वो दिख रहा होगा। अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पे प्रॉक्सी ऑन होता है तो उसने उसके साइज़ को हाफ कर दिया था, तो इसके लिए वो ये दिख रहा था हमको 4K। तो यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रॉक्सी क्या होता है, तो प्रॉक्सी इज़ लाइक कि अगर जैसे हम कोई भी हॉलीवुड फिल्म पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे CGI कॉम्पोजिटिंग VFX कॉम्पोजिटिंग करते हैं, बहुत बड़ा शॉट है, बहुत टाइम टेकिंग शॉट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि बेसिकली हम इंडस्ट्री में क्लीनअप, VFX कॉम्पोजिटिंग, CGI कॉम्पोजिटिंग, रोटोस्कोपिंग इन मोस्टली हम 2 एक्सटेंशन पे करते हैं। कौन सा वो एक्सटेंशन है, तो 2 एक्सटेंशन है वो EXR और DPX, यानी .EXR और .DPX। तो वो जो है DPX भी हैवी फाइल है और EXR और ज़्यादा हैवी फाइल है। तो उस पर जब हम काम करते हैं तो वो पूरा का पूरा कॉम्प हमारा हैवी होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, स्पेयर उसको और लाइट वेट करने के लिए, चलिए एक तो हम इससे भी थोड़ा लाइट वेट कर सकते हैं, एक हम थोड़ा प्रॉक्सी से लाइट वेट कर सकते हैं। बट और लाइट वेट हम कैसे कर सकते हैं, तो और लाइट वेट अपने पूरे कॉम्प को, पूरे स्क्रिप्ट को कैसे कर सकते हैं, तो हम उसी स्कैन का यानी उसी फुटेज का जो .EXR या .DPX में है उसका रेंडर करते हैं JPG फॉर्मेट में। .JPEG एक्सटेंशन में हम उसका रेंडर करते हैं और उसके इस लोकलाइजेशन में पाथ हम उसको प्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा स्कैन तो EXR में ही रहेगा, काम आउटपुट भी हमारा EXR में ही निकलेगा, क्वालिटी भी हमारी EXR वाली ही होगी, बट पूरा का पूरा जो कॉम्प होगा हमारा वो JPEG रीड करेगा। समझ रहे हो आप, पूरा का पूरा काम जो होगा हमारा वो JPEG करेगा, बट क्वालिटी हमको EXR वाली मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हमने JPEG यूज़ करना है तो वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है JPEG, तो वो काम करने में थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग हो जाता है, दैट्स इट। उसके बाद ये सेम प्रॉक्सी फॉर्मेट, मतलब आपका जो आपने प्रॉक्सी मारा है, रेंडर किया है प्रॉक्सी JPG फॉर्मेट में, वो कौन से फॉर्मेट में यानी किस रिजोल्यूशन में है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ जब आप प्रॉक्सी यूज़ करोगे। ये फ्रेम रेंज है, फ्रेम रेंज यानी कि आपका जो ये स्कैन है वो कितने से कितने फ्रेम का है, तो आप देख पा रहे होगे 1001 से लेके 1461 तक है, तो यानी कि 1 से लेके 461, यानी कि 461 फ्रेम का हमारा ये स्कैन है। ये फ्रेम में हमने स्टार्टेड कर रखा है, आप इसको एक्सप्रेशन पे भी कर सकते हो। तो एक्सप्रेशन पे करोगे तो फिर आपको ये जो नॉर्मल रेंज यहाँ पे शो करेगा वो रेंज आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, यानी कि 1 डालना पड़ेगा। अदरवाइज ये स्टार्ट एट हम 1001 इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंडस्ट्री में प्रोफेशनली 100 को हम मतलब बेटर यूज़ केस से यूज़ करते हैं कि मतलब अगर कोई भी स्कैन हो, चाहे वो VFX कॉम्पोजिटिंग में हो, 3D में हो या कहीं पे भी, वो 1001 से स्टार्ट हो, यानी कि स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड पर्पज से ये 1001 को हम फर्स्ट फ्रेम मानते हैं, इसके लिए वो यूज़ केस की वजह से यहाँ पे आपको वो दिख रहा है। ओरिजिनल रेंज, मतलब ओरिजिनल रेंज इस फुटेज की कितनी है, तो 1461। ये ओरिजिनल रेंज जो है आपको दिखती है कब, जब आपका फुटेज कितने फ्रेम का है, वो सेम चीज़ जो आपको ऊपर आपको फ्रेम रेंज देख रहा है।
मिसिंग फ्रेम, यहाँ एरर मीन्स अगर कोई एग्जांपल आपका एग्जांपल 10 फ्रेम का कोई शॉट है, जस्ट एन एग्जांपल 10 फ्रेम का शॉट है, उसमें क्या है कि बीच में 6 या 7 नंबर ऑफ फ्रेम जो है वो एरर है, तो आपको ये इस तरीके का एरर दिखेगा। ठीक है, किस तरीके का? तो आपको इस तरीके का एरर दिखेगा जो अभी दिख रहा था। अगर आपको वहाँ पे दिखाना है कि नहीं नहीं एरर ना दिखे, मुझे ब्लैक दिखे, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक दिखेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये सिर्फ नॉर्मली उस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर स्पेस है। कलर स्पेस यहाँ पे देख रहे हो, इसका बाय डिफ़ॉल्ट रैक 709 है। हम इसको sRGB, लीनियर, सिनियन, गामा किसी में भी यूज़ करके हम काम कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि हमको किस कलर स्पेस में काम करना है या फिर कौन सा प्रोजेक्ट किस कलर स्पेस में उसकी पाइपलाइन सेट की गई है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे इस प्रॉपर्टीज़ का। जो यूज़ केस आपको होने वाला है वर्किंग प्रोफेशनल किसी स्टूडियो या किसी प्रोडक्शन हाउस में, या प्रोफेशनली एज अ फ्रीलांसर, या जो भी आपको करना है, तो ये आपको एक एक चीज़ मैं डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको कहीं से भी न्यूक में आप ढीले ना पड़ो। क्लियर? ओके। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने बताया था, ये हमारा नोड ग्राफ पैनल है, ये हमारा कर्व एडिटर है। कर्व एडिटर क्या होता है वो हम जब आगे के क्लासेस करेंगे तो उस वीडियोस में आपको प्रॉपर बाकायदा देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये डॉपसिट यानी कि जो सेम टाइमलाइन है यहाँ पे, उसी टाइमलाइन को प्रॉपर लेयरिंग में दिखाया गया है। तो ये डॉपसिट है। डॉपसिट से हम इसके आगे पीछे ऊपर नीचे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि न्यूक एक हैवी सॉफ्टवेयर है, तो देख रहे हो आप थोड़ा सा ये लैग कर रहा है। वेट अ मिनट। हाँ, तो अभी आ गया, चलिए नॉर्मल हो गया ये। ओके, तो ये हमारा इंटरफेस हमने समझा, बेसिक इंटरफेस जो हम करेंगे। बाकी ये आप जो एडिट, वर्क स्पेस, व्यूअर, रेंडर, कैशे, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सारे टूल्स आप यहाँ से कैसे यूज़ कर सकते हो, या फिर टैब बटन दबा के यहाँ से कोई भी टूल आप कैसे लेके आओगे, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बाकायदा प्रॉपर अच्छे से एकदम डिटेल में बताऊंगा, सो डोंट वरी। उसके बाद आपको अगर अपने स्क्रिप्ट को सेव करना है तो आपको नॉर्मली कंट्रोल एस दबाना है। यहाँ पे मैंने इंट्रो वर्जन 2 से सेव कर रखा है, बट अगर आपको दूसरे इसमें सेव करना है तो आप सेव कॉम्प एज या सेव न्यू कॉम्प वर्जन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो इंट्रो वर्जन 03 के नाम से सेव हो जाएगा। तो ये बेसिक इंट्रो था हमारा न्यूक को लेके। आई होप कि आप लोगों को सबको ये बेसिक्स इन्फो समझ आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग या बहुत ज़्यादा एक ही लेक्चर में आपको एक्स्ट्रा नहीं करके दिखाऊंगा कि ये भी कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें नहीं। मैं आपको बहुत बाकायदा प्रॉपर तरीके से लेके जाऊंगा जो आपको समझ में भी आए और आपके दिमाग में भी वो सारी चीज़ें आए। बट आपको करना क्या है? बस आपको करना एक ही काम है कि आपको पूरी वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करनी है। इसलिए नहीं कि मुझे अपना वॉच आवर बढ़ाना है, नहीं नहीं, इसलिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आप देख पाओ और प्रॉपर तरीके से एक एक मेरे वर्ड को सुन पाओ और देख पाओ कि मैं किसको क्या डिनोट करवा रहा हूँ, किसको क्या बता रहा हूँ, किसकी क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो एक एक चीज़ को आप देखोगे, करोगे तो आप समझोगे। ठीक है, तो एट द एंड आई होप कि आप लोगों को ये यूज़फुल लगा हो और आप लोगों को ये समझ आया हो, आप लोगों के काम में आया हो ये वीडियो। अगर आप लोगों के काम में आया है ये वीडियो और आप लोगों को समझ आ रहा है तो लाइक करे ना करे बट कमेंट ज़रूर करके बताएं कि यस सर, या ये जो आपने वीडियो बनाया है ये बाकायदा आपके काम का है और आपको इससे सीखने को मिल रहा है, आपको यूज़फुल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी और मिलेगी, जिसकी वजह से मैं और नेक्स्ट लेक्चर में और नई नई टेक्निक्स को यूज़ करके और नए तरीके से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप बाकी के आने वाले और भी सॉफ्टवेयर्स के सारे वीडियोस को देख पाए, सीख पाए। ठीक है, ओके देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।